आजकल काफ़ी लेडीज़ आजकल बिकॉज़ ऑफ लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स, खाना-पीना ये सब कंसिडर करते हुए दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़। प्री प्रेगनेंसी भी हो सकती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी वो डायबिटीज़ डेवलप करते हैं। तो ये क्या है एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अबाउट? This is a very big issue, and the diabetes is very common during pregnancy जी, and in the reproductive age group as well. So डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो अगर पूरे वर्ल्ड का हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स तो इंडिया इज द टॉप कंट्री, मतलब हम नंबर वन पोजीशन पे हैं डायबिटीज में। ये बताना बहुत प्राउड का मोमेंट नहीं है, लेकिन डायबिटीज का परसेंटेज इंडिया में सबसे ज्यादा है। मतलब सारे वर्ल्ड में हम सबसे टॉप है। तो सारी चीजें हैं बिकॉज हमारे देश में वैसे ही डायबिटीज बहुत ज्यादा है। जी, सो ओवरऑल डायबिटीज का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण प्रेगनेंसी के अब जो डायबिटीज है उसमें भी हम बहुत टॉप है। जी, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज मतलब जो जहाँ पे भी अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन में शुगर बढ़ा हुआ है या डायबिटीज का डायग्नोसिस कर देते हैं फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, इफ पेशेंट इज ऑलरेडी अ डायबिटिक एंड देन बिकम प्रेग्नेंट, सो इट इज कॉल्ड एज ओल्ड डायबिटीज। सो ऐसे दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज की जो बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल चेंजेस तो है, बट प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ कॉज। ओके, हाँ। सो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे प्रेगनेंसी डेवलप हो जाएगी तो प्रेगनेंसी डेवलप होते होते प्लासेंटा भी डेवलप होती है। प्लासेंटा में बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल्स भी है। अच्छा, इंसुलिन रेज नाम का एक केमिकल होता है जो इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है। मतलब ये हुआ कि प्रेग्नेंट लेडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो उसका availability of insulin to digest the glucose is becoming lesser and lesser as the gestation age advances। मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसा इंसुलिन का जो अवेलेबिलिटी है डाइजेस्ट दिस ग्लूकोज इज बिकमिंग लेस। ये इंसुलिन जो है वो इंसुलिन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंसुलिन को डिस्टर्ब करने के बाद आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है या ब्लड में जो अवेलेबल ग्लूकोज है तो वो सेल के अंदर नहीं जाता, तो ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा ग्लूकोज रह जाता है। इसी वजह से डायबिटीज का डायग्नोसिस हो जाता है। अभी ग्लूकोज जो है ये मदर के बॉडी में तो है, बेबी के बॉडी में भी वैसे जाए, राइट, इसके ऊपर बहुत सारा अलग अलग प्रकार के असर भी पड़ सकते ओके। सो क्या रिस्क्स हो सकते हैं अगर कोई लेडी जो है डायबिटीज़ डेवलप करती है इन द प्रेगनेंसी, उनके लिए भी, मदर के लिए भी और एक बेबी के लिए? हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका दो तरह से आंसर को डिवाइड कर देते हैं। एक तो जिनका ओल्ड डायबिटीज मतलब जिनको पहले से डायबिटीज है, नाउ शी इज बिकमिंग प्रेग्नेंट, जी, ये अलग कैटेगरी, पूरा कैटेगरी है। और एक अलग कैटेगरी ये है कि पहली बार प्रेगनेंसी में डायबिटिक, मतलब जैसे फ्लैट। जी, ओल्ड डायबिटीज में प्रेगनेंसी होने से पहले ही डायबिटीज का प्रेगनेंसी शुगर ज्यादा ही है। तो शुगर ज्यादा होने की वजह से जो अलग अलग केमिकल्स बॉडी में तैयार होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब उनमें जब इम्प्लांटेशन होगा बच्चा तैयार होने वाला है। ऑर्गेनोजेनेसिस जो टर्म है, ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब अलग अलग अंग तैयार होना, मतलब बच्चे के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट से। इनकी जो इनिशियल स्टेज है वो इनिशियल स्टेज में अगर सेल की ग्रोथ तो नॉर्मल तरीके से होगी तो वहां पे डिफेक्ट तैयार होता है एंड उसको कहते हैं टेरेटोजेनेसिस, द पीरियड ऑफ टेरर। तो मतलब मोर डायबिटीज में पेशेंट का शुगर पहले से ज्यादा है। तो जब ऑर्गन डेवलपमेंट का एक इनिशियल स्टेज है वहीं पे अगर शुगर ज्यादा होने की वजह से कोई ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स तैयार and that cause a different organ environment. So that is a bigger risk in over diabetes. तो इसमें अगर आर्ट करके HbA1c का वैल्यू मतलब ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को मालूम होगा, वो एवरी मंथली वो मॉनिटर करते हैं ग्लूकोज लेवल। उसमें अगर HbA1c अगर 8 है सो दैट एंड उनका प्रेगनेंसी डायरेक्ट हुआ तो देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, सो द प्रेगनेंसी इज नॉट एडवाइजेबल टू कंटिन्यू। तो इन पेशेंट्स में एडवाइजेबल ये है कि जब उनका HbA1c लेवल ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल 6.5 के अंदर आ जाए जी, तो ही उन्हें ट्राई करना चाहिए पहले। उसके बाद उनका जो कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी है उस कोर्स में वो अगर इंसुलिन पे है या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मतलब दवाइयों पे, दवाई, तो दवाई कुछ कुछ दवाई प्रेगनेंसी में सेफ है, कुछ दवाई नहीं। तो जो सेफ है उनके ऊपर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है और बहुत बार इंसुलिन पे ही पेशेंट को कन्वर्ट करना।
इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है इनिशियल मंथ में बढ़ जाती है, 16 weeks it goes up, then it stabilizes, and after 32 weeks again it goes. तो इस तरह से इंसुलिन का हमेशा हमें रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ता है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम ओवर डायबिटीज पेशेंट की बात करते हैं और उनका अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब उनका शुगर लेवल का कंट्रोल अच्छा है, तो डेफिनेटली दे कैन हैव अ प्रेगनेंसी एज लाइक इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। Okay. But if they don't control it and the sugars are like very high on the higher side, then the outcome of pregnancy is very, very. So it is a it's a But point to be taken that the old diabetes patients should manage their sugars before planning pregnancy. अभी दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि जिनको पहली बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। जी। पहली हेलो। बार डायबिटीज डिटेक्ट होने का जो है, तो वो कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे ही लेडी को पता चल जाएगा कि मुझे डायबिटीज है? नहीं। नहीं, मतलब वो जब तक पता चलेगा तब तक तो वो बहुत अगले स्टेज पे हो जाएगा। तो द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियन प्लेज एक रूटीन प्रोटोकॉल होना चाहिए प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के लिए। व्हेन एवरी लेडी हु इज प्रेग्नेंट शुड बी स्क्रीन्ड फॉर डायबिटीज जी। एटलीस्ट इन आवर कंट्री। इंडिया एक कैपिटल में डायबिटीज का, तो हमें हर लेडी को स्क्रीन करना चाहिए। अगर ओवर डायबिटीज का पेशेंट है तो जैसे मैंने बताया, और अगर अगर पेशेंट को हिस्ट्री नहीं है या वो अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है या सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, प्रीवियस हिस्ट्री में भी प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री नहीं, तो उनका एक फर्स्ट विजिट पे शुगर का वैल्यू चेक होना चाहिए। आफ्टर दैट 24 to 28 वीक्स में एक स्क्रीन टेस्ट होता है, देन 28 to 32 वीक्स में एक होता है और एक 34 to 36। तो ये जो बैटरी ऑफ टेस्ट है, सिंपल सिंपल टेस्ट होती है ब्लड टेस्ट, वो उसके थ्रू जाना चाहिए तो ही डिटेक्शन। मान लो अगर डिटेक्शन हो भी गया तो आपके सवाल के आंसर की तरफ आते हैं कि क्या रिस्क हो सकती है। तो मदर को अलग अलग रिस्क, जैसे कि ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाए, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज शुगर अगर बढ़ेगा तो वजाना से जो योनि में बहुत सारी ग्लाइकोजन डिपॉजिटेड सेल्स होती जी। है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वहां पे भी ग्लाइकोजन बढ़ेगा, जी। एंड वहां पे वजानाइटिस मतलब बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होने का डर होगा। पेशेंट्स को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, उन्हीं पेशेंट्स को बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाता है। And because of diabetes, the glucose is not getting available to the cells. The patient always feel tired and always feel like eat. So once they eat more, again the glucose level goes to higher, which will make again complications. Complications. Yes. And because of the pregnancy complications, they may have landed for the preterm delivery. They may have go for the uh, operative deliveries or the instrumental deliveries or the C-section. So those are the risks for the mother. Mothers. Now regarding baby, तो बेबी को ग्लूकोज का सप्लाई, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज का सप्लाई तो मदर की तरफ से जाता है, जी। लेकिन बेबी की बॉडी में तो ऐसा इंसुलिन नाम का कोई एंजाइम नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जो इंसुलिन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इंसुलिन ज्यादा तैयार होता है, जैसे शुगर का लोड आया तो इंसुलिन के तैयार होने के साथ साथ एक बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी आता है, जिसको IGF बोला जाता है। उसी वजह से बेबी के सेल्स की ग्रोथ भी होती है। अच्छा। वो बहुत ही रैंडम तरीके से होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेबी का जो वजन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो द रिस्क ऑफ मैक्रोसूमिया मतलब बेबी के जो बर्थ वेट है वो 4 kg के ऊपर भी जा सकता है। अराउंड पानी ज्यादा है तो अगेन द प्रीटर्म डिलीवरी लंग मैच्योरिटी नहीं होती है जल्दी। बहुत बार जो ब्लड सेल्स है वो ज्यादा इम्पैक्टेड होती है, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ब्लड रिलेटेड, लंग रिलेटेड, मैच्योरिटी रिलेटेड, वेट रिलेटेड ऐसी बहुत सारी फीटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हो सकती हैं। यस।